स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पल न्यूज पर। दोस्तों बात करते हैं आज 22 दिसंबर 2020 दिन मंगलवार और जानते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे की न्यूज के इस अपडेट में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हां, आज के मुख्य समाचार और अपडेट में बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। सरकार की कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी है। कोरोना वायरस को लेकर स्पेशल अलर्ट जारी किया गया है, आखिर क्या है दोस्तों। और इसके बाद सरकार ने गंभीर फैसले भी लिए, आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। तो बिल्कुल इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहेगा। सीधे अपन बात करें पहली खबर की, तो खबर देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एएमयू के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे और इस दौरान उनके भाषण पर दुनिया भर की नजरें भी होगी। जी हां, आज ही पीएम नरेंद्र मोदी एएमयू के शताब्दी वर्ष पर आयोजित वर्चुअल समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी के इस भाषण पर देश दुनिया के मुस्लिम जगत की निगाहें टिकी हुई है। 56 साल बाद एएमयू के कार्यक्रम को भारत का कोई प्रधानमंत्री संबोधित करने जा रहा है, तो इसीलिए ये भाषण काफी अहम होगा। एएमयू के कैंपस के चारों तरफ चप्पे चप्पे पर नजर होगी, सुरक्षा वगैरह भी काफी अच्छी रखी गई है और कैंपस में ब्लैक मास्क पहनने पर नो एंट्री होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एएमयू शताब्दी समारोह वर्ष में आज पीएम मोदी संबोधित तो करेंगे ही, साथ में डाक टिकट भी जारी करेंगे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये समारोह होने जा रहा है। अलीगढ़ की ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। भले ही दोस्तों उनका संबोधन ऑनलाइन होगा, लेकिन काफी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही इस संबोधन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल रहेंगे। अगली खबर, राशन कार्ड वाले व्यक्ति को मिलेंगे 2500 रुपये। इस राज्य के 2.5 करोड़ लोगों को होगा फायदा। जी हाँ, आखिर कौन से राज्य से ये स्कीम शुरू की गई है, तो मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु राज्य की सरकार की तरफ से एक नई योजना का ऐलान किया गया है। तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा राशन कार्ड धारकों को 2500 रुपये कैश देने का फैसला लिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में और वो पोंगल त्योहार आने ही वाला है और इसी के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला लिया है। प्रोत्साहन राशि 4 जनवरी से बांटी जानी शुरू हो जाएगी ताकि लोग अपनी फसल के उत्सव को खुशी से मना सके। मैं आपको बता दूं, ये पोंगल त्योहार जो है ये फसलों के खेतीबाड़ी के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। तो दोस्तों इस बार जो है ना, तमिलनाडु सरकार सभी राज्य के लोगों को, राशन कार्ड वालों को एक तो 2500 रुपये कैश देगी। इसके अलावा चावल, चीनी, किशमिश, काजू, इलायची, एक कपड़ा का बैग और एक गन्ना फ्री में देगी, ताकि क्या है दोस्तों कि आम जनता अपने त्योहार को अच्छे से मना सके। वैसे जनरली पोंगल त्योहार जो आता है कब आता है, जब हम सभी मकर संक्रांति मनाते हैं ना 14 जनवरी को, तभी तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। अगली खबर, लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। आने वाले किस तारीख से कुछ ही दिनों बाद 3 दिन तक बैंक है वो बंद रहने वाले हैं। तो आपका कोई महत्वपूर्ण बैंकिंग काम है तो उसको जरूर निपटा ले। किस तारीख को, तो मैं आपको बता दूं, आज 22 होगी ये, और ये बैंक जो बंद रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे 25, 26 और 27 दिसंबर को। जनरली आपको पता होगा हर सेकंड और चौथे जो शनिवार को बैंक बंद रहते हैं, राइट। तो ऐसे में 25 दिसंबर शुक्रवार के दिन क्रिसमस का त्यौहार है, इसीलिए बैंक बंद रहेगा। और 26 दिसंबर को वापस जो चौथा शनिवार आ रहा है तो बैंक बंद रहेगा 27 दिसंबर को। इसके बाद रविवार, जाहिर सी बात है शनिवार के बाद रविवार ही आने वाला है, तो पता चल गया होगा आपको 25, 26, 27 3 दिन लगातार बैंक बंद रहने वाले हैं। अगली खबर, 7 दिन में मिलेगा बिजली कनेक्शन, शिकायत दूर न करने पर लगेगा जुर्माना। ऊर्जा अधिकार लागू हो चुके हैं। जी हां, बिजली बिल को लेकर ग्राहकों को सरकार ने कुछ नए अधिकार दिए हैं। अगर आपके भी घर में बिजली जो मीटर लगा हुआ है तो जरा ध्यान से समझिएगा। दरअसल दोस्तों सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नए नियमों के मुताबिक बिजली कनेक्शन जारी करने, बिजली बिलों का भुगतान की सुविधा और बिजली सप्लाई के लिए उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा अधिकार तय कर दिए गए हैं। और ये पहली बार है जब दोस्तों पावर सेक्टर में उपभोक्ताओं के लिए जो मानक तय किए गए हैं। जी हां, बिजली मंत्रालय की तरफ से ये नियम ग्राहकों के अधिकारों से जुड़े हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, नए नियमों के बारे में खुद बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि अब कोई भी ग्राहक बिजली बिना नहीं होगा और बिजली कंपनियों जो है उनको सेवाएं देनी भी पड़ेगी। अगर वे इसका पालन नहीं करती है तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा। बिजली मंत्री का कहना है दोस्तों कि ये नियम बिजली उपभोक्ताओं को मजबूत बनाएंगे। एक तो अगर आप नया बिजली कनेक्शन लेते हो ना, तो आपको 7 दिन में किसी भी तरह से आपको बिजली कनेक्शन देना ही पड़ेगा। फिर बिजली कंपनी कोई बहाना नहीं बना सकती है। अगर वो बनाती है नहीं बहाना तो फिर उस पर जुर्माना लगेगा। इसके अलावा बिना मीटर आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा। नियमों के अनुसार कोई भी नया बिजली कनेक्शन बिना मीटर के नहीं दिया जाएगा। बिजली मीटर या तो स्मार्ट होगा या तो अभी जो प्री पेमेंट मीटर, ये प्लानिंग चल रही है। इसके अलावा सभी ग्राहकों को 24 घंटे बिजली देने की प्लानिंग चल रही है और इसके अलावा ग्राहकों को खुद भी बिजली बनाने की आज़ादी होगी। यानी कि अभी आजकल आपको पता होगा सोलर पावर सिस्टम काफ़ी आते हैं, तो उनसे दोस्तों आपके घर में एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा बिजली बन पाती है तो फिर आप इस बिजली को रीसेल भी कर सकते हैं। इसे ग्राहकों को प्रोज्यूमर कहा जाएगा। तो ये सभी अधिकार आपको मिलेंगे। और अगर आपकी किसी भी तरह की कोई शिकायत भी है तो केवल 45 दिनों के अंदर बिजली कंपनियों को किसी भी तरह से आपका समाधान हल निकालना पड़ेगा, अदरवाइज उल्टा कंपनी को पर जुर्माना होगा। अगली खबर, कोरोना वायरस को लेकर एक नई चुनौती सामने देखने जा रही है, क्योंकि ब्रिटेन में एक नया कोरोना वायरस फैल रहा है और उसने पूरी दुनिया में हड़कंप सा मचा दिया। भारत में भी देखिए जरा, ब्रिटेन जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। देखिए भारत सरकार ने ब्रिटेन जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है, क्योंकि खतरनाक कोरोना वायरस वहां पर एक और नया रूप देखा गया वहां ब्रिटेन में। और इसके बाद भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 22 दिसंबर को रात 11:30 बजे से ऑलमोस्ट 12 बजे से ही रोक लगा दी गई है। ये रोक फिलहाल 31 दिसंबर को रात 12 बजे तक तो रहेगी। और वहीं भारत होकर जाने वाली जो सभी ट्रांजिट फ्लाइटों के यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। और सिर्फ भारत में ही नहीं दोस्तों, दक्षिण इंग्लैंड में भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आने के बाद रविवार को यूरोपीय संघ के कई देशों ने ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानों पर बैन लगा दिया है, जैसे कि जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इटली वगैरह वगैरह। अब दोस्तों ये जो ब्रिटेन में नया कोरोना वायरस पाया गया है ना, ये वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके कारण कई सारे देशों ने कई सारे गंभीर फैसले भी लिए। देखिए जरा, दुनिया में नए तरह के कोरोना वायरस का एक स्ट्रेन देखा गया जिसमें तेजी से फैलाव के बाद यूरोपीय देशों की जो यात्रियों पर तो प्रतिबंध लग गया है। ईंधन की कीमतों में भी गिरावट आई है। पेट्रोल डीजल की जो रेट में भी कमी देखने को मिली है, क्योंकि यूरोप में सख्त प्रतिबंध के बीच तेल की जो मांग है वो कम हो गई है। और इसी के चलते कोरोना के नए खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में भी रात्रि कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। देखिए जरा, महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों, क्योंकि ब्रिटेन में जो पाए गए नए कोरोना वायरस ने नए खतरे की तरफ पूरी दुनिया जो में हड़कंप सा मच गया है। और आने वाले खतरे और त्योहारों मौसम में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रात्रि कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। जी हां, राज्य में 5 जनवरी तक के लिए रात में 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने यूरोपीय देश या मध्य एशिया से आने वाले लोगों के लिए जो 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया। 25 दिसंबर को वैसे ही क्रिसमस का त्यौहार है और फिर नए साल का उत्सव आ रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार पहले से ही अलर्ट पर है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किसी भी तरह के कर्फ्यू और लॉकडाउन से मना करते आ रहे थे, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस के अचानक इस नए खतरे को देखते हुए सरकार को रात्रि कर्फ्यू का फैसला आखिरकार लेना ही पड़ा। अगली खबर, चीनी वायरस की क्या ताजा आंकड़े चले तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 1,75,04,22 पहुंच चुकी है। वही जाने वाले लोगों की संख्या 1,46,145 पहुंच चुकी है। ओके दोस्तों, इसी कड़ी में ये टुडे वेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो भी होता है। दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।